होता है। सपोज मैंने यहाँ पे जैसे 5 लिया है, n की वैल्यू मैंने क्या लिया 5, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 120। सपोज हमें लिखना है 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये होता है हमारा 24। अब ये 10 फैक्टोरियल तक आपको लर्न हो ही जाएगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ऑटोमेटिकली खुद से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया कि फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल होता है n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अगर मुझे लिखना हो तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक चले गए n - 1 n, ठीक है। ये n है, इससे पहले n - 1 होगा, उससे पहले -2, उससे पहले -3, ऐसे करते करते तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n - n - 1 n - 2 एंड सो ऑन टू 5 4 3 2 1 मतलब मैंने क्या किया है, इस प्रोडक्ट को ही उल्टा लिख दिया ऐसे। यहाँ पे पहले 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? n से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, कैसे लिख सकते हैं 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे गिवन है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो सपोज मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को ही लिख लेती हूँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल हमने देखा ये होता है 5 4 3 2 1, ये होता है 5 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 देखो 4 3 2 1, ये भी तो प्रोडक्ट है ना, कंटीन्यूअसली हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 लिख दिया। तो 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 5 4 फैक्टोरियल। सेम इसी तरीके से हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 4 1 2 3। अगर मैं सिर्फ ये 3 ले लेती हूँ 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 4 3, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी, मतलब ये हमारा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें जैसे भी हमें सॉल्व करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको उसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल ये आपको लर्न करना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल हम किसका लेते हैं? होल नंबर्स के लिए ही होता है, ठीक है। कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर्स का नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ किसका होगा? होल नंबर्स का। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू, मतलब चलता जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ जो फैक्टोरियल है वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। होल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम एग्जांपल्स ही करेंगे। आर डी शर्मा को ही फॉलो कर रहे हैं तो उसी के एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा एग्जांपल है, हमें कैलकुलेट करना है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल को, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 20 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 19 18 17 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा, ऐसे ही 4 3 2 1, ठीक है, 1 तक जाएगा। अपॉन 18 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 18 17 16 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। अब देखो ऊपर ऊपर देखो नीचे देखो,